नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं आपके सामने बड़े भारी मन से आया हूं क्योंकि वैसे तो मैं आपको लगातार कहता रहा हूं, लेकिन इतनी घोटालेबाजी, इतनी धांधली और इतनी चोरी इस सरकार के बहुत सारे जिम्मेदार लोग करेंगे और ऐसे लोग करेंगे जिनकी इसकी जांच होनी चाहिए। जांच के बगैर कुछ भी अंतिम रूप से कहा भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाह रहा हूं जिसको सारे लोग प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी जी का विकल्प मानते थे। मैंने हालांकि हमेशा कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन आज उस आदमी की एक ऐसी करतूत देखेंगे जिसने इस देश के हर आदमी के साथ खेला, सिर्फ इसलिए खेला ताकि उसे मुनाफा हो सके। ऐसा मेरा मानना है, मेरा विश्लेषण कहता है। जो तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा उसके आधार पर। व्यक्ति का नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने किस तरह से क्रांतिकारी बातें की, हमको बड़े बड़े सपने दिखाए और उसी से अपना घर भरा। कैसे भरा इसको भी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि वो क्या सपना था जो हमको नितिन गडकरी ने दिखाया था। हमको कहा गया था कि भारत में एक नया तरीका आएगा और ये डीजल की गाड़ियां भूल जाओ, पेट्रोल की गाड़ियां भूल जाओ, अब आने वाली हैं फ्लैक्स फ्यूल की गाड़ियां। ये क्या होगा? उसमें 2 टैंक लगे होंगे, एक के अंदर एथेनॉल भरा होगा, दूसरे के अंदर पेट्रोल भरा होगा। जितना चाहो एथेनॉल खोल दो, जितना चाहो पेट्रोल खोल दो। 100% एथेनॉल वाली गाड़ी आएगी। हिंदुस्तान में एथेनॉल से गाड़ी चलेगी। एथेनॉल खेत में पैदा होता है, गन्ने से निकलने वाले शीरे से पैदा होता है। खर्चा ही नहीं लगेगा, विदेशी मुद्रा भी नहीं लगेगी। हिंदुस्तान में सब सोना सोना होने वाला है। लेकिन ये बात जब सार्वजनिक तौर पे एक आदमी कहता है तो उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन होते हैं, उसका मतलब होता है। एक बयान भी अगर कोई देता है तो उसका असर पड़ता है, कहीं ना कहीं बाजार पे असर पड़ता है। शेयर मार्केट बहुत सेंसिटिव होता है। तो इन भाई साहब ने एथेनॉल को लेकर भारत को जो सपना दिखाया, उस सपने में कहा गया कि बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत होगी। आपकी गाड़ी बहुत कम दाम पे चल जाएगी। जो आज आप 100 रुपए लीटर गाड़ी चलाने पे खर्च करते हो, वो 40-45 रुपए खर्च होगा। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि पेट्रोल जो है 110 रुपए लीटर मिल रहा है और एथेनॉल मिलेगा 60-65 रुपए लीटर, यानी आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसके बाद एक काम और किया गया। आपके पेट्रोल में उन्होंने जब ये फ्लेक्स फ्यूल का सपना दिखा रहे थे, साथ के साथ वो आपको ये भी कह रहे थे कि पेट्रोल में अब एथेनॉल मिलाया जाएगा। ये बहुत पुराने समय से बात चल रही है, तो आपका पेट्रोल पे खर्चा कम हो जाएगा, आपको सस्ता पेट्रोल पड़ेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बड़ा सारा सपना हमको दिखाया गया और सपने को दिखाने के बाद धीरे से 5%, 10% और फिर 20% एथेनॉल, यानी जो शीरा है गन्ना मिलों का, उससे निकाला हुआ अल्कोहल मिला दिया गया और आपकी गाड़ी में घुसा दिया गया। उसके तकनीकी पहलू बहुत सारे हैं, तकनीकी एस्पेक्ट बहुत सारे हैं। उन्होंने प्राइस को तो कंपेयर किया रुपीस में, लेकिन किलोमीटर में कंपेयर नहीं किया कि ये जो एथेनॉल मिलेगा इससे गाड़ी का माइलेज कम हो जाएगा। लेकिन ये घोटाला नहीं है, ये सिर्फ वो बता रहा हूं व्यवस्था जिसमें हमको उल्लू बनाया गया। हिंदुस्तान की टोयोटा कंपनी ऐसी है जो नितिन गडकरी की सेवा में हमेशा तैयार रहती है। वो जो फुंतुरु फेंकते हैं उसी की एक सैंपल कार बना के खड़ा कर देती है। वो कहते हैं हाइड्रोजन कार, तो नितिन गडकरी को टोयोटा हाइड्रोजन कार बना के दे देती है। फिर उसको वो लेके प्रचार करते हैं और टोयोटा कार ने उनको एक बायोफ्यूल की कार भी बना के दे दी। टोयोटा को क्या फायदा हुआ? टोयोटा को फायदा ये हुआ कि एक कार प्रोटोटाइप बना के दे दिया और देश भर में टोयोटा ने अपना ये परसेप्शन बनाया कि हिंदुस्तान में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनी है वो तो टोयोटा है। टोयोटा जैसी कार तो कोई बना ही नहीं सकता। लेकिन नितिन गडकरी ये सब जब कर रहे थे तो वो कर रहे थे जो उनके डिपार्टमेंट का काम ही नहीं है। उनका काम है सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। तो भैया सड़कों की देखरेख, सड़कों की क्वालिटी पे काम करो। उसमें तो आपने उठा के NHAI को कर्ज में डुबो दिया, जो पता नहीं उभर भी पाएगी कि नहीं उभर पाएगी। उसके बेचे जाने की बात शुरू हो गई है, उसको प्राइवेट सेक्टर को देने की बात शुरू हो गई है। अगर एक आध रिसेशन जैसी चीज आ गई
तो बस समझ लीजिए कि बहुत बुरा हाल होने वाला है। लेकिन नितिन गडकरी एनएचएआई छोड़ के कार इंडस्ट्री में घुस रहे हैं, जो उनके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नहीं आता, वो आता है हैवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में। वो घुस रहे हैं एथेनॉल पे, जो पर्यावरण डिपार्टमेंट का मसला है, जो उनके मंत्रालय में नहीं आता है। वो हर तरह से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी उनके पास नहीं है, हर जगह घुस रहे हैं और एक तरह से बार बार प्रमोट कर रहे हैं एक चीज को, एक शब्द को, और वो शब्द है एथेनॉल। अब हम समझते हैं कि नितिन गडकरी की एथेनॉल में रुचि क्या है। पहले कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि नितिन गडकरी ये एथेनॉल बनाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हम ये समझेंगे कि एक व्यक्ति किस तरह से और कितना मुनाफा, इतना माल काट गया इस तरह की बयानबाजी से, और हम तो बन गए उल्लू। हमारे पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिल गया, और वो एथेनॉल मिलने से हमारी गाड़ी की एफिशिएंसी कम हो गई, हमारी गाड़ी कम देर तक चल पाती है, और एथेनॉल जो है वो पानी को तेजी से पकड़ता है। अगर 4 बूंद पानी भी कहा जाता है कि पेट्रोल के टैंक में चला जाए तो पानी अलग हो जाता है पेट्रोल से, सिस्टम के अंदर जंग लगनी शुरू हो जाती है। और तो और एथेनॉल के वाहन के लिए बहुत सारे फिटमेंट अलग होने चाहिए। ये सामान्य गाड़ी के अंदर एथेनॉल डालोगे तो जंग लग जाएगी, उसके अंदर जो गास्केट वगैरह रबड़ की लगती हैं वो भी प्रभावित होंगी। ब्राजील में बाकायदा एथेनॉल पर प्रयोग किया गया था, तो कारों को अलग से एथेनॉल के लिए तैयार किया गया था, नॉर्मल कार नहीं थी। यहां पर इन्होंने 20% मिला दिया। अब आते हैं घोटाले वाली बात पे कि ऐसा क्यों किया गया होगा और ऐसा क्यों किया, ये मेरा अनुमान है। नितिन गडकरी का अगर आप पूरा कारोबार देखें तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कैसे इससे माल बनाया। इससे पहले मैं इनके इस खेल की बात करूं, मैं टेक्निकल चीज़ें आपको कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि उसके बगैर मैं ऐसे मुंह उठा के बोल दूं कि एथेनॉल से कम एफिशिएंसी आती तो जमता नहीं है। हाई एनर्जी डेफिशिएंसी होती है पेट्रोल में, यानी वो अच्छी माइलेज देता है। ब्लैक बॉक्स इंजन डिजाइन होता है, उसमें अच्छी इंजन की लाइफ मिलती है, क्योंकि पेट्रोल में इंजन की लाइफ भी अच्छी रहती है क्योंकि उसमें पानी की मात्रा नहीं होती, और साथ साथ उसकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी 1 लीटर में ज़्यादा ऊर्जा पाई जाती है। एथेनॉल में जो सरकार ने 20% मिलावट चालू कर दी है, उसमें जो कहा गया कि हमारा 1 लाख करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा से पैसा बचेगा, क्योंकि हम एथेनॉल मिला रहे हैं जो भारत में ही बन रहा है, खेत में पैदा हो रहा है। तो वो जो पैसा बचाने की बात हुई 1 लाख करोड़ रुपए, वो हमको मिला क्या? पेट्रोल के दाम का हिसाब कोई भी पेट्रोलियम कंपनी देती है। आप भी ब्रेकअप देखते हो, पेट्रोल का दाम इतना, बेस प्राइस इतना, ये इतना, वो उतना। पेट्रोल के दाम में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम कहती है एथेनॉल इतना मिलाया, ये इतना मिलाया, तो बेस प्राइस इतना हुआ। यानी पूरी लूट का पूरा इंतजाम है ना। आपको वो ये बता ही नहीं रहे हैं कि हर 5 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर उन्होंने कुछ और मिलाया है, और वो सस्ती चीज मिलाई है, जिसके कारण आपकी गाड़ी को पेट्रोल जितना माइलेज भी नहीं मिलेगा, लेकिन कीमत उसके कारण कम नहीं की गई है। हालत यह है कि उसके कारण कोल्ड लाइटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ों का जो है उसमें जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना मान लीजिए कि आपका माइलेज 7 से 10% कम हो जाता है इस 20% मिलाए हुए एथेनॉल से, बल्कि 20% कम हो जाता है अगर ये एथेनॉल 20% मिला दिया गया। और पुराने वाहनों में जंग लगती है और सिस्टम डैमेज के खतरे हैं। ऑटोमोबाइल कंपनियों को फायदा होगा, गाड़ी की एज कम होगी, जल्दी खराब होंगी, माल कमाएंगे, मेंटेनेंस से भी कमाएंगे, बेच के तो कमाया ही है। और जो 100% एथेनॉल है उसकी बात तो आप छोड़ ही दीजिए। ब्राज़ील से अगर तुलना करें तो ब्राज़ील में 2003 में फ्लेक्स फ्यूल आया था, तब से अब तक फ्लेक्स फ्यूल का 88% बाजार पे कब्जा है। वहां पर सब कुछ और गाड़ियां उसी हिसाब से बनती हैं, यानी 100 सीसी की गाड़ी 100 सीसी की गाड़ी उतनी ही पावर देगी पेट्रोल पे, लेकिन एथेनॉल पे दोगे तो पावर नहीं आएगी।
और इसी के कारण सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको इधर उधर घुमाने के बजाय सीधे गडकरी जी आपकी कमाई पे लेके आता हूँ। जैसे जैसे नितिन गडकरी इस ईंधन को हवा देते रहे, इसकी तारीफ करते रहे, वैसे वैसे शेयर बाजार में बैठा हुआ आदमी ये देख रहा था, अच्छा एथेनॉल इतना चमत्कारी है, भाई एथेनॉल वाली कंपनी में पैसा लगा दो, इसमें पैसा लगाओगे तो इसका फ्यूचर अच्छा है, आने वाले समय में तो गाड़ियां एथेनॉल से चलेंगी, गडकरी जी का बयान आया है। तो शेयर मार्केट वाला उसमें पैसा लगा रहा है, और पैसा लगा रहा है तो उसका फायदा किसको मिल रहा है? खुद गडकरी के परिवार की कंपनी को। मानस एग्रो इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड गडकरी के बेटे की कंपनी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और ये कंपनी एथेनॉल बनाती है। 1100 करोड़ रुपए इसकी कैपिटल, मार्केट कैपिटल बढ़ गई, 1100 करोड़ रुपए की कमाई हो गई, क्योंकि लोगों ने शेयर खरीदे तो शेयर का दाम बढ़ गया, तो 1100 करोड़ रुपया मार्केट कैपिटल बढ़ गया। कंपनी की कीमत 1100 करोड़। कंपनी किसकी? गडकरी के बेटे की। दूसरी कंपनी है पूर्ति ग्रुप, पूर्ति सहकार, और इस कंपनी में क्या हुआ? ये एक चीनी मिल है जो गडकरी ने स्थापित की, एथेनॉल बनाती है, और इसके बाजार में 400 से 600 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो गई। क्यों? क्योंकि एथेनॉल की कीमत बढ़ने पे और एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का जुगाड़ गडकरी साहब ने किया, तो तेल कंपनियां एथेनॉल खरीदने लग गईं। मिलाने के लिए कहीं से तो एथेनॉल लेंगे, तो इनकी कंपनी से बिक्री हुई तो इनको 400 से 600 करोड़ रुपए मिल गए। सरकार ने सब्सिडी भी दी। किसान को खाद पे सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, वो मुफ्तखोरी है, रेवड़ी है। एथेनॉल पे सब्सिडी दी गई, उसका भी फायदा पूर्ति ग्रुप ने उठाया। इसके अलावा आइडियल एनर्जी प्रोजेक्ट लिमिटेड गडकरी के रिश्तेदारों से जुड़ी हुई कंपनी है, बायोफ्यूल इसका प्लांट है, और इसको 150 करोड़ रुपए का सरकारी टेंडर मिला ये सब सप्लाई करने के लिए। टोयोटा किर्लोस्कर कंपनी, जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार फ्लैक्स फूल की गाड़ी ले आती है, कुछ ले आती है, उसको 800 करोड़ भारत में टेक ट्रांसफर के तौर पे मिले, सब्सिडी के तौर पे मिले। ये क्या होता है? ये होता है कि इस कंपनी को सरकार ने कहा, भाई तुम नई तरह की गाड़ी डेवलप कर रहे हो, अभी तक नहीं आई है गाड़ी, मार्केट में किसी की कोई गाड़ी नहीं आई है, तो ये टेक्नोलॉजी लो और ये पैसे भी लो और बनाओ। 800 करोड़ रुपए का उसको फायदा हुआ। और ये कब होता है? जब गडकरी साहब कुछ ऐलान कर रहे होते हैं। E20 का रोल आउट हुआ 23-24 में, यानी E20 मतलब 20% मिलाने का, और इसका नतीजा क्या हुआ? 12,000 करोड़ रुपए लॉजिस्टिक, स्टोरेज और सब्सिडी पे खर्च हुए। फ्लैक्स फ्यूल डेमो व्हीकल 2024 में आया। गडकरी ने टोयोटा और दूसरी कंपनियों के साथ ये प्रदर्शन किया। टोयोटा को फ़ायदा मिला, उनको शेयर में भी फ़ायदा मिला होगा, जिसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है। 300 करोड़ रुपए का सीधे सीधे उनको, एक तो प्रमोशन नहीं करना पड़ा, उससे उनकी बचत हुई, और साथ साथ मार्केटिंग में बचत हुई, और उनकी जीएसटी में भी उनको फ़ायदा मिला। सब्सिडी जो है बायोफ्यूल इंडस्ट्री की, वो चीनी मिलों को 6.5 रुपए लीटर के हिसाब से सब्सिडी दी गई, जिसमें 18,500 करोड़ रुपए 3 साल में देश के चले गए। आप समझिए, मानस एग्रो का शेयर भाव जो 55 था वो 102 रुपए हो गया, 1100 करोड़ रुपए का फायदा हो गया। और इस चमत्कारी टेक्नोलॉजी के प्रमोशन से गडकरी साहब ने अपनी 4 पीढ़ियों के खाने पीने का घर बैठे इंतजाम कर लिया। जो हालात दिख रहे हैं उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है जांच होगी तो और भी पहलू सामने आएंगे, और भी चीज़ें निकलेंगी। अब जांच कौन कराएगा पता नहीं, क्योंकि मोदी जी को गडकरी साहब कभी चुनौती नहीं देते हैं, ज्ञान देते हैं, आदर्श बातें करते हैं, उन बातों में अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं। जब तुम्हारा मंत्रालय नहीं था, तुम्हारा काम सड़क का मंत्रालय,
तुम बैठ के ईवी कार देख रहे हो, तुम कारों के बारे में बात कर रहे हो, कारों की टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हो, तुम पर्यावरण पे बात कर रहे हो, हैवी इंडस्ट्री मंत्रालय के मसलों में बात कर रहे हो, और इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारे इस ग्लोरिफिकेशन का फायदा ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने घर परिवार की कंपनियों को दिलाना था। आपको बताऊं कि जो फ्लेक्स फ्यूल की जब इन्होंने इतनी वकालत की तो बहुत सारी कड़वी चीजें गडकरी साहब बताना भूल गए। 3.5 से 5 लाख रुपए महंगे होते हैं ये वाहन, यानी कुल 2 लाख वाहनों के लिए 8,000 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। पेट्रोल और फ्लेक्स ईंधन, गडकरी जी ने भाषण में जो भी कुछ कहा हो, जनता को उसी दाम में पेट्रोल मिल रहा है और उसमें कोई जनता को फायदा नहीं हुआ। कई गाड़ियों में कंप्लेंट आई है, मारुति और हुंडई में, कि इस फ्यूल के कारण इंजन डैमेज हुए हैं। 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ क्योंकि इंजन की वारंटी और रिप्लेसमेंट में ये खर्चा आया। कुल मिला के कोई फ़ायदा सीधे सीधे दिखाई नहीं दे रहा है। फ़ायदा हुआ तो ये हुआ कि जो गन्ना मिल से वेस्टेज निकलती है, शीरा निकलता है, जब गन्ने के लिए चीनी की सफाई करते हो तो उससे जो निकलता है अपशिष्ट, उस अपशिष्ट को अल्कोहल में बदलने के नाम पे और उस अल्कोहल को ठिकाने लगाने के नाम पे गडकरी जी ने एक मॉडल तैयार करके हवा में बेच दिया। उस काल्पनिक हवा में मॉडल जो था, उस मॉडल के भरोसे पे, फ्लेक्स फ्यूल के भरोसे पे हिंदुस्तान का आदमी आगे काफ़ी निकल गया। उसके पेट्रोल में आपने मिला दिया। आज तक कोई सोशल इवोल्यूशन हुआ है? एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कभी भी सरकार कोई भी नीति बनाती है उसका सोशल इम्पैक्ट क्यों नहीं जज करती है। तुम एक ट्रैफिक की नीति बनाते हो, पता चला 6 किलोमीटर आगे से यू टर्न करके आना पड़ेगा, कट नहीं दिया हुआ, बीच में अगर आप गलत रास्ते पर चले गए तो जितना पेट्रोल खर्च हो रहा है, जितना पॉल्यूशन हो रहा है, कभी सरकार इसका हिसाब लगाती है? ये ट्रैफिक पुलिस जो बीच में बैरिकेड लगा के गुटखा खा रहे होते हैं, मोबाइल देख रहे होते हैं, मोबाइल वाले दिल्ली में अक्सर देखा है। पहले एक ज़माने में एक पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने ये सिस्टम बंद कर दिया था कि कोई बैरिकेड नहीं लगेगा सड़क पे। अब वो लगा देते हैं रिंग रोड पे, अहम जगहों पे। अब गाड़ियां खड़ी हैं, लंबा लंबा जाम लग रहा है, पेट्रोल फूक रहा है। उससे कितना देश का नुकसान हो रहा है, कितना पेट्रोल का नुकसान हो रहा है, कितना विदेशी मुद्रा का नुकसान हो रहा है, कभी इसका कोई वैल्यूएशन हुआ, कभी इसका कोई सर्वे हुआ? सरकारें कभी नहीं करती हैं। जो सड़कों पे गड्ढे हैं उनके कारण जब गाड़ियां डैमेज होती हैं, उनके सस्पेंशन खराब होते हैं, उनकी मरम्मत पे लोगों को जो पैसा खर्च करना पड़ता है, उसका देश पे क्या इम्पैक्ट है, इस पे कभी भी सरकार कोई सर्वे नहीं करती है। ये जो आपने 20% मिलाया है मसाला, इसके कारण गाड़ियों का क्या नुकसान हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनियों को क्या नुकसान हो रहा है, इसका कोई असेसमेंट सरकार नहीं करती है। सरकार को कभी भी कोई भी चीज़ का ऐसा असेसमेंट नहीं करना है जिससे कि जनता को हानि होती हो। जनता का कुछ भी होता हो उनको चल जाता है। अब आप सोचिए, गडकरी परिवार से जुड़ी हुई कंपनियों को 1600 से 1800 करोड़ का फायदा हुआ, विदेशी कंपनियों को 800 से 900 करोड़ का, जनता पे बोझ पड़ा 14,000 से 16,000 करोड़ रुपया, और सरकारी सब्सिडी और लॉजिस्टिक्स 30,000 करोड़ के आसपास पड़ गए। यानी फ़ायदा अपने फ़ायदे के लिए 1600 करोड़ रुपए के, 1800 करोड़ के फ़ायदे के लिए, टोयोटा के 800-900 करोड़ रुपए के फ़ायदे के लिए कम से कम 50-60 हज़ार करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों का, हिंदुस्तान की सरकार का डुबो दिया गया। मेरी गाड़ी की एफिशिएंसी ख़त्म हो गई। जितने तेल में मेरी गाड़ी पहले ज़्यादा चलती थी, उतने तेल में गाड़ी अब कम चल रही है। यानी मेरे और आपके जीवन के साथ खिलवाड़ और गडकरी जी की बल्ले बल्ले। ये सारा का सारा मसला ऐसा है जिस पे बगैर जांच के कुछ हकीकत सामने आने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं ये तो फेस वैल्यू है, इसके बड़े सारे पहलू हैं। वो बायोफ्यूल जो जलता है वो कार्बन में कितना ऐड करता है, प्रदूषण पे कितना असर डालता है, ये भी अध्ययन करना जरूरी है। ये भी अध्ययन करना जरूरी है कि वो पैसा जो इंपोर्ट से बचा वो कहाँ गया। तेल कंपनी भले ही सरकार की है तो तेल कंपनी,
और सिर्फ सरकार की ही नहीं, रिलायंस के भी तो पेट्रोल पंप हैं, नायरा के भी तो हैं। इन कंपनियों ने मिला मिला के एथेनॉल हमसे पेट्रोल का पैसा ले लिया, जैसे कोई दूध में पानी मिलाता है। और कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं है। हिंदुस्तान के लोग सिर्फ इसलिए हैं कि सरकार में आओ, वैसे उल्टे सीधे काम करके आ जाओ सरकार में, एसआईआर करके बैठ जाओ, जनता को दोह लो और जनता को उल्लू भी बना दो साथ में। ये बदल जाएगा, मैं तुम्हारा पेट्रोल का खर्चा कम कर दूंगा। किया क्या? नहीं किया। लेकिन हमको ऐसा लारी लप्पा दे दिया कि जब ये आ रहा था तो हमने इसका विरोध नहीं किया। हमको लगा हमारा तो पेट्रोल का बिल कम होगा। अंगूठा कंपनी और भी ज़्यादा खुश हो गई। देखा कैसे ट्रंप की ये लोग बहुत पूजा कर रहे थे, मंदिरों में मूर्तियाँ वूर्तियाँ रख रख के, अपने भगवान की नहीं की जाती है। अब क्या हुआ? ऐसे ही दुर्भाग्य से पॉलिटिशियंस हम सबको बेवकूफ़ बनाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मैं ये वीडियो बहुत भारी मन से बना रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद।